हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें समझेंगे इस वीडियो में। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनकम टैक्स से आशय आय पर लगने वाले कर से है। यह कर सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में किसी भी व्यक्ति पर संस्था के द्वारा साल भर में कमाए गए धन पर लगाया जाता है। चूँकि यह कर एक प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए जिस पर यह कर लगाया जाता है उसी को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है तथा यह केंद्र सरकार के आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। आयकर की गणना किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा विगत वर्षों में अर्जित कुल आय पर वर्तमान या चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित आय की दरों के अनुसार की जाती है। उसी निर्धारण के अनुरूप आयकर भरना पड़ता है। आयकर में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उसी व्यक्ति को देना होता है जिसकी आय आयकर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक है। जैसे यदि 6 लाख तक की कोई कर्ज यानी जिसकी साल भर की इनकम 6 लाख तक है, उसको कोई कर नहीं देना पड़ता। अर्थात जिसकी सालाना आय 6 लाख तक है उसे कर नहीं देना है, और जिसकी आय 6 लाख से अधिक है वह करदाता बन जाता है, अर्थात उसे कर देना होता है आयकर दाखिल करके। इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आयकर आय पर लगने वाला कर है। आयकर प्रत्येक करदाता को देना होता है। आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित दरों पर की जाती है। आयकर की गणना पिछले वर्षों की आय पर की जाती है। आयकर बढ़ती हुई दर से विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर लगाई जाती है। आयकर दाखिल करना ऐच्छिक है। कर मुक्त सीमा के अनुसार आयकर देना होता है। आयकर की दृष्टि से आय को विभिन्न खंडों में स्लैब में बांटा जाता है। आगे हम बात करते हैं वित्त अधिनियम का आशय। भारत में आयकर कैसे लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये सारे के सारे प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित हैं। आयकर के इन सभी प्रावधानों के साथ साथ अन्य सभी प्रावधानों को देश में सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के लगाने के लिए वित्त अधिनियम की आवश्यकता होती है। वित्त अधिनियम का आशय, वित्त अधिनियम का आशय क्या है, यानी फाइनेंस एक्ट का आशय। भारत में आयकर कैसे लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये सारे के सारे प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित हैं। आयकर के इन सभी प्रावधानों के साथ साथ अन्य सभी प्रावधानों के देश में सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के लगने वाले यानी बाधा के लगाने के लिए वित्त अधिनियम की आवश्यकता होती है। हर साल 1 फरवरी को केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा भारतीय संसद में एक विधेयक यानी बिल प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वित्त विधेयक फाइनेंस बिल कहा जाता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होने के साथ साथ दोनों सदनों में पारित हो जाने पर तथा माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर वित्त अधिनियम कहलाता है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि इसको प्रत्येक वर्ष पारित कराया जाता है। इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष संबंधित कर निर्धारण के लिए आयकर की दरों का समुचित उल्लेख होता है। इसी अधिनियम के आधार पर आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो पूर्व वर्ष के वित्त अधिनियम के संशोधन को यानी जो पूर्व वर्ष के वित्त अधिनियम के संशोधन लागू हो जाते हैं, वही लागू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ कैजुअल इनकम क्या होती है। आकस्मिक आय का अर्थ समझते हैं। आकस्मिक आय का तात्पर्य ऐसी प्राप्तियों से है यानी ऐसी रिसिप्ट से है जो आकस्मिक तथा गैर आवर्ती प्रकृति की हैं, अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो बिना किसी पूर्वानुमान के प्राप्त हो जाती हैं। यह आय हमेशा प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए, करदाता लॉटरी की जीत से प्राप्त आय, घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ से जीतने से प्राप्त आय, वर्ग पहेली, ताश के खेल, शर्त अथवा किसी भी प्रकृति के जुए में जीती हुई धनराशि, कोई धन या कीमती वस्तु के मिलने से आय, किसी विवाद में बिना किसी पूर्व प्रावधानों के पंच बनने का पारिश्रमिक प्राप्त करना, घोषित इनाम की राशि से प्राप्ति से आय, टिकट व सिक्के एवं बागवानी से प्राप्त आय। आकस्मिक आय के लक्षण क्या हैं? आकस्मिक आय की प्राप्ति का स्रोत निश्चित नहीं होता। यह किसी अचानक भाग्यवश अनिश्चित समय पर बिना किसी पूर्व आशा के होती है। आकस्मिक आय के प्राप्त होने का पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आकस्मिक आय की राशि यानी आकस्मिक आय की सारी रकम कर योग्य होती है। आकस्मिक आय बार बार नहीं प्राप्त होती। आकस्मिक आय नहीं है, क्या नहीं है? आकस्मिक आय कैजुअल इनकम क्या नहीं है?
कर योग्य पूंजी या लाभ या व्यवसाय अथवा पैसे से कमाई गई आय, वेतनभोगी कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल होने वाली प्राप्तियां जैसे बोनस, अनुबंध, ग्रेच्युटी आदि, स्वेच्छा से दिया गया इनाम, किसी अनुबंध के दौरान यानी किसी अनुबंध के अंतर्गत चुकाई गई रकम, जैसे पति द्वारा पत्नी को अलग रहने के अनुबंध के अंतर्गत भुगतान की गई रकम, और व्यक्तिगत भेंट जैसे जन्मदिन पर भेंट। फिर सकल कुल आय, विभिन्न व्यक्तियों यानी ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। विभिन्न व्यवसायों एवं संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है। उन आय के स्रोतों को आयकर की भाषा में आय के शीर्ष हेड्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। यदि आय के शीर्ष की बात की जाए तो 5 आय के शीर्ष होते हैं, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। जब किसी भी संस्था या व्यक्ति के आयों की गणना की जाती है तो उपरोक्त सभी शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। जब कर योग्य आय की गणना भली भांति कर ली जाती है तो सभी आयों का योग किया जाता है या जोड़ा जाता है, योग किया जाता है या जोड़ा जाता है। आय के इसी योग या जोड़ को ही सकल कुल आय कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 3 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 लाख। तो ये टोटल इनकम कितनी हुई? 11 लाख हो गई। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख हो गई। इस कुल आय की विशेषता यह है कि इसमें से आयकर अधिनियम की धारा 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन नहीं की गई है। जो ये इनकम है 11 लाख, इसमें जो डिडक्शन मिलती है 80C इनकम टैक्स का सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन को नहीं किया गया इसमें अभी। ठीक है, यदि किसी करदाता यानी एसएससी की इनकम सभी शीर्षकों यानी सभी हेड्स से नहीं आती है बल्कि कुछ ही हेड्स से ही प्राप्त आती है तो उसी को सकल आय मान लिया जाएगा, यानी ग्रॉस टोटल इनकम मान लिया जाएगा। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो देखिए, कुल आय सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम की धारा 80C से लेकर 80U तक कटौतियों को घटाने के उपरांत यानी घटाने के बाद प्राप्त होती है। यानी इसका फॉर्मूला होगा टोटल इनकम इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। इन धाराओं के अंतर्गत कटौतियों के बाद आयकर के लिए जो राशि बचती है उससे कुल आय कहा जाता है। आयकर की गणना इसी आय कुल आय पर की जाती है। आयकर के लिए कुल आय को सेक्शन 288 के अनुसार 10 रुपीज़ के निकटतम गुणक यानी इन मल्टीपल ऑफ 10 तक पूर्ण राउंड ऑफ किया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ऑफ टोटल इनकम के बारे में समझते देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी से 2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्या है 1 लाख, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से 3 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से 2 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ये आ गई 11 लाख। इसमें से हमने फिर क्या डिडक्ट किया, जो अंडर सेक्शन 80C टू 80U में जो डिडक्शन दी गई उसको डिडक्शन को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आएगा यानी यहाँ पे 9 लाख क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं किया हुआ, 11 लाख माइनस 2 लाख करने के बाद 9 लाख इसमें बचेगा। अब आगे बात करते हैं सकल कुल आय और कुल आय में अंतर। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम में डिफरेंस क्या है देखिए। मीनिंग, सकल कुल ग्रॉस टोटल इनकम के अलग अलग सोर्सों का योग है, यानी 5 सोर्स जो हमने बताए 5 हेड्स का योग है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, ये चीज़ आ गई इसमें। जबकि ग्रॉस टोटल इनकम है में से अंडर सेक्शन 80C से 80U के अंतर्गत वर्णित जो डिडक्शन है घटाने के बाद प्राप्त होता है ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ध्यान रखिए। ग्रॉस यानी सकल आय पर आयकर की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, ग्रॉस इनकम पर इसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, जबकि कुल आय पर ही आयकर की दरों के अनुसार कर की गणना की जाती है।
देखिए सेक्शन 80 में 80 की कटौती यानी डिडक्शन सकल कुल आय की गणना सेक्शन 80 की कटौतियाँ घटाने से पूर्व की जाती हैं, जबकि टोटल इनकम की कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 80 की डिडक्शन घटाने के बाद की जाती है। यहाँ पर आप बात करते हैं दोनों आयों का बराबर होना, यानी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम से अधिक। दोबारा समझें, दोनों आयों का बराबर होना सकल कुल आय से अधिक या बराबर भी हो सकते हैं, जबकि कुल आय टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर या उससे कम हो सकती है। लास्ट, आय को पूर्ण करना, सकल कुल आय को 10 के निकटतम गुणांक तक पूर्ण यानी राउंड ऑफ नहीं किया जाता, बल्कि कुल आय को 10 रुपीज़ के निकटतम गुणक तक पूर्ण राउंड ऑफ किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में समझा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स।